क्या आपने कभी सोचा है कि जो मंदिर होते हैं इसमें जो पैसे जाता है, इसमें जो चढ़ावा जाता है, वो आखिर जाता कहाँ पे है? जो भी भक्त लोग अपने पैसे इस मंदिर में चढ़ाते हैं वो आखिर जाते कहाँ पे हैं? क्या कोई भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें? अगर किसी में पैसे जाते हैं इसकी फंडिंग के अंदर, जैसे हमने राम मंदिर के केस में देखा। या फिर मैं, आप और कोई भी पर्सन, उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, आज बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब आपके सामने होगा। तो बिना देरी करे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए, हमको इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है इसी तरीके से आगे काम करने के लिए। तो बिना देरी करें बढ़ते हैं आगे एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वॉच टिल द एंड। जहां भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और करोड़ों चढ़ावा जहां चढ़ता है। बड़े बड़े रईसों की संपत्ति के बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन आज एक खास मंदिर की संपत्ति जान के आपके होश उड़ जाएंगे। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कथित तौर पर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इसके अकॉर्डिंग मंदिर की कुल संपत्ति यानी कुल नेटवर्थ है 2,26,000 करोड़ रुपए। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे देते वक्त कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। कोई भी भक्त या फिर कोई भी पर्सन अगर इस मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में या फिर किसी भी ऐसी जगह पे देता है जहाँ से रिलीजियस एक बिलीफ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे देते वक्त उसको सोचना नहीं पड़ता या फिर उसको अपने दिमाग में जोर नहीं डालना पड़ता कि वो क्यों दे रहा है। एंड अगर कोई रिलीजियस के बारे में बोलता है या फिर इस चीज़ के बारे में बोलता है तो उसको भी एक अलग नज़रिए से, एक अलग चीज़ की तरह देखा जाता है। टाइम्स नाउ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 1 लाख लोगों पे 53 मंदिर हैं। कहने का मतलब 6,14,000 मंदिर अभी इस करंट सिचुएशन में हमारे इंडिया में अवेलेबल है। इसमें कोई दुराई नहीं है कि मंदिर जो है वो हमारे कल्चर और इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम मुद्दे पे प्रैक्टिकल सोचें तो ऊपर से भगवान तो वो चढ़ावा लेने आते नहीं होंगे ना, जो हम इन मंदिरों में चढ़ाते हैं या फिर कोई भी भक्त इन मंदिरों में चढ़ाता है। तो होता क्या है इस चढ़ावे का? एंड एक और चीज़, क्या सिर्फ सिंगल स्ट्रीम ही होती है हमारे मंदिरों के पास जिससे वो इनकम जनरेट करती है, या फिर और भी मल्टीपल स्ट्रीम भी हो सकती है? जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो जो हॉलीडिफाई करके एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे बहुत सारे जो मंदिर हैं वो लिस्टिंग कर रखे थे जिनकी जो नेट वर्थ है वो करोड़ों में है। और ऐसा नहीं है कि 1-2 करोड़, 2,000, 3,000, 2,100, 2,200, 1,200 इस तरीके से है। जैसे तिरुपति बालाजी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, उस पर 650 करोड़ की एनुअल जो है डोनेशंस आती हैं और अलग अलग चीज़ें अलग से आती हैं, जैसे ऑर्नामेंट, गोल्ड। तो इस चीज़ को समझने के लिए हाउ मच दे अर्न, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हाउ मनी इनकम स्ट्रीम्स दे हैव। तो अगर हम स्ट्रीम्स की बात करें तो पहले नंबर पे आते हैं डोनेशंस। तो एक डोनेशन तो हो गया दान पेटी, जो कि आपको हर मंदिर में लगी हुई दिखाई देगी। हम अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति के अकॉर्डिंग उस दान पेटी में अपने हिसाब से जो भी पैसे हैं वो डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है डोनेशन का स्लिप डोनेशन, जो कि इस्कॉन टेम्पल बहुत ज़्यादा रेगुलेट करता है अपने जो भी भक्त हैं उनसे डोनेशन लेने के लिए। टेम्पल अथॉरिटी के पास बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट की डोनेशंस आती हैं एंड उसके बदले में उनको एक स्लिप देनी होती है, जो कि होती है उस डोनेशन की स्लिप। एंड अगर कोई बड़ी बड़ी अमाउंट की डोनेशन दे रहा है तो उसको भी इस चीज़ से फ़ायदा है, क्योंकि वो उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, उसका टैक्स डिडक्शन नहीं होता इस चीज़ पे। तो ज़्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर ज़्यादातर जो उद्योगपति होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो जब बड़ी बड़ी डोनेशंस टेम्पल्स में देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट है और टैक्स डिडक्शन है वो बच जाता है। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रीम की, जो कि है डिपॉजिट इंटरेस्ट। डिपॉजिट इंटरेस्ट जो कि आता है कैश डिपॉजिट पे। तो इनके पास बहुत सारी अमाउंट आती है जो कि कैश में आती है एंड ये डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक्स में, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी एक इनकम सोर्स की तरह इनको प्रोवाइड होता है। द हिंदुस्तान बिजनेस
लाइन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द तिरुपति तिरुमला जो मंदिर है उस पे जो है 12,000 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, कैश डिपॉजिट्स, एंड उसके ऊपर उनको 845 करोड़ एनुअली जो है कैश का इंटरेस्ट मिलता है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरीके से जैसे कि हम कैश डिपॉजिट पे इंटरेस्ट उठाते हैं, उसी तरीके से इनके पास इंटरेस्ट आता है फिक्स डिपॉजिट का। इनके पास बहुत सारी फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं जिसके ऊपर भी इनको बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करता है। थर्ड इनकम स्ट्रीम आती है इनके पास एसेट कैश फ्लो। एसेट कैश फ्लो, जो इनके पास एसेट्स होते हैं उनको ये रेंट पे देकर भी बहुत सारी जो इनकम का सोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब इनके पास बहुत सारी रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको वो ये जो टेम्पल अथॉरिटीज़ होती हैं वो रेंट पे देती हैं एंड जिससे इनको इनकम जनरेट होती है। फोर्थ इनकम स्ट्रीम है इनकी प्रोडक्ट सेल। आपने देखा होगा हर मंदिर के बाहर बहुत सारी रेडियाँ लगी होती हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं जिसके ऊपर ये धूप अगरबत्ती एंड ऑल ये सब बेचते हैं। बाहर बहुत सारे खाने की रेडियाँ लगी होती हैं जिसके ऊपर बहुत सारी जो खाने की चीज़ें हैं वो लगी होती हैं। उन सब से भी इनका जो इनकम का स्ट्रीम है, जो इनकम का जनरेशन है वो होता है। कहने का मतलब जब कोई भी भक्त आता है तो वो बाहर से अगर कोई भी प्रसाद या कोई भी थाली बनवाता है तो वो उसकी अमाउंट जो है हमारी टेम्पल अथॉरिटी को भी जाती है। इन टेम्पल्स की एक इनकम स्ट्रीम जो है वो ऑक्शंस भी है। ऑक्शंस जो इनके पास पैसे आते हैं वो तो ये कैश डिपॉजिट में जमा कर देते हैं इंटरेस्ट के लिए, लेकिन जो इनके पास चीज़ें आती हैं उसका क्या करेंगे। अब ऊपर से भगवान जी तो यहाँ पे लेने आएंगे नहीं, या फिर टेम्पल अथॉरिटी को भी इसकी कोई भी नीड नहीं होती कि वो यूज़ करें। तो इसके बाद अगर जब इनकी यूज़ में नहीं होती तो वो इनके ऑक्शंस निकालते हैं, कहने का मतलब नीलामी करते हैं। एंड जो ऑक्शंस के लिए लोग आते हैं वो इस चीज़ को लेके उसके लिए एक अमाउंट पे करते हैं एंड वो अमाउंट जाती किसके पास है, टेम्पल अथॉरिटी के पास। एंड टेम्पल अथॉरिटी क्या करती है, कैश में डिपॉजिट। सिक्स इनकम स्ट्रीम है इनकी जो है टिकट सेल्स। अब आप कहेंगे कि मंदिर जहाँ का हर किसी के लिए फ्री होता है तो टिकट किस बात की। आपने देखा होगा कि नॉर्मल एंट्री के अलावा भी इनके पास एक वीआईपी एंट्रीज होती हैं जिसमें जो है टिकट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पैसे देकर कई लोग होते हैं जिनको वीआईपी एंट्री करनी होती है, तो वो पैसे देकर बहुत सारे लोग जो हैं वीआईपी एंट्रीज लेते हैं, तो वो भी एक इनकम सोर्स है इनके पास। और लास्ट एंड लीस्ट इनकम सोर्स आती है इनके पास रिलीजियस फंक्शन, जैसे कोई भी जागरण हो गया या फिर कोई भी ऐसे फंक्शंस जिसके लिए ये डोनेशंस आते हैं इनके पास, कोई भी ऑफरिंग्स आती हैं इनके पास, उससे भी ये पैसे जो है जनरेट करते हैं। एक इनकम स्ट्रीम कह सकते हैं, एक इनकम जनरेशन की स्ट्रीम कह सकते हैं। ये बात तो हो गई इनकम की, लेकिन जहाँ पे इनकम होती है वहाँ पे एक्सपेंस भी ज़रूर होता है, जो कि जैसे कि हमने अपनी रेलवे वाली वीडियो में भी बात करी है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं हमारी रेलवे वाली वीडियो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा। एक्सपेंस पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि इनको मैनेज कौन करता है। जो हमने रिसर्च करी कि इनको मैनेज कौन करता है तो हमें पता चला एंड नज़र आया टेम्पल डेवलपमेंट बोर्ड। ये बोर्ड जो है क्या करता है, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाता है गवर्नमेंट के लिए जो कि इसको मैनेज करे, मतलब टेम्पल्स को मैनेज करे। मद्रास रेगुलेटिंग एक्ट 1817 के बाद ये जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स की हर फंडिंग, टेम्पल्स के हर मैनेजमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आने लगा था, जो कि एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन थी। एंड कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सारी फंडिंग अपने पास रखती थी। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी एक डिटेल में रिसर्च वीडियो पे बात करेंगे कि हाउ जो है वो पावर में आई, वो कैसे पावर में आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो इस एक्ट के बाद 1925 से जब एक नया एक्ट चालू हुआ उसमें जो है गवर्नमेंट के अंडर ये सारी चीज़ें आने लगी। जो टेम्पल्स है वो गवर्नमेंट के अंडर आने लगे, टेम्पल का मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आने लगा। स्टेट रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। टेम्पल डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके अंदर एक हियरार्ची मेंटेन होती है। हियरार्ची लाइक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वाइस हेड, उसके अलावा और भी मेंबर्स जो कि अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। और इनकी क्या क्या वर्किंग होती है अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी रिचुअल्स हो रहे हैं, जो भी परंपराएं हो रही हैं वो ठीक तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही। जो टेम्पल का मैनेजमेंट हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। जो टेम्पल की प्रॉपर्टी है उसकी सिक्योरिटी, अगर टेम्पल में बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं तो उसकी एक सिक्योरिटी भी बेस रखनी पड़ती है, तो उसकी सिक्योरिटी की भी देखभाल जो है वो टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनका वेलफेयर भी टेम्पल डेवलपमेंट बोर्ड को देखना पड़ता है। वहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनका वेलफेयर भी
इसी को देखना पड़ता है। प्रसाद का जो प्रिपरेशन होता है डेली बेसिस पे, जो प्रसाद का प्रिपरेशन होता है वो भी टेम्पल डेवलपमेंट बोर्ड ही देखता है। और रोड की मेंटेनेंस, वाटर का सप्लाई ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज़ भी टेम्पल डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर ही आता है। अब इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली कि कैसे जो टेम्पल है वो पैसे अर्न करता है, कौन इसको मैनेज करता है, किस तरीके से इसकी इनकम स्ट्रीम्स हैं, किस तरीके से इसको मैनेज करा जाता है, कौन सी हीआरसी मेंटेन होती है जिसके अंडर ये मेंटेन होता है। लेकिन बात जो है अगर हम करें तो अगर इसकी सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं तो एक्सपेंस भी लगता होगा उसमें। एंड एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि टेम्पल की तरफ से ही जाती हैं। तो अगर इसके एक्सपेंस की बात करें हम, तो इसके एक्सपेंस में सैलरीज एंड ग्रेटिट्यूड जो कि अपने स्टाफ्स को देते हैं। सेकंड, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अगर मंदिर में किसी भी तरीके का यूज़ हो रहा है या फिर किसी भी तरीके से मंदिर वर्किंग में है तो उसमें मेंटेनेंस और रिपेयर भी डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे या फिर अकॉर्डिंग टू टाइम ज़रूरी रहता है। तो उसका भी जो खर्चा है वो इसी के फंड में से जाता है। रॉ मटेरियल लाइक अगर कोई भी बाहर स्टॉल्स जो लग रही हैं उनका रॉ मटेरियल या फिर जो प्रसाद का प्रिपरेशन होता है उसका रॉ मटेरियल, वो सारा रॉ मटेरियल के लिए खर्चा भी यहीं से जाता है। इसके बाद आता है ग्रांटेड का मतलब जैसे अगर कहीं पे भी किसी भी श्रद्धालु को कुछ भी दिक्कत आती है या फिर किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो इनके बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए भी ये फंडिंग रखते हैं अपने पास। अगर कोई सा भी इशू आता है, जैसे केदारनाथ में अभी जो बाढ़ आई थी कुछ टाइम पहले, उसमें भी जो इशू आया था उसमें भी ग्रांटेड जो है बहुत सारे गए थे केदारनाथ की तरफ से। एंड वैष्णो देवी में भी जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें ग्रांटेड दी जाती है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट फंड्स लाइक पेंशंस, ESI, PF। इसके अलावा जो भी फंड्स जैसे ये निकालते हैं अलग अलग योजनाओं में जो कि टेम्पल्स की अथॉरिटी की तरफ से मिलती हैं योजनाएं, तो उसमें भी इनके जो एक्सपेंस है वो जाता है। तो ये सब चीज़ें थी जिसमें जो है इनका एक्सपेंस जाता है। अब सवाल वही रुका हुआ है कि ये अर्न करती हैं तो पैसा जाता कहाँ पे है। द मेन चीज़ कि इनको अगर मैनेज करता है, इतनी ह्यूज अमाउंट में अगर पैसा आता है तो आखिरकार वो पैसा जाता कहाँ पे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि पैसा तो बहुत आ रहा है टेम्पल्स के पास लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रहा। उसकी कोई रिपोर्ट, कोई भी एक ऐसा शेड्यूल नहीं बन पा रहा कि उससे पता चले कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा एक्सपेंस हो रहा है। तो उसने एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इशू करी टेम्पल्स के लिए कि जो डोनेशन, कोई भी चीज़ अगर लोगों के पैसों से आ रही है तो उसको यूज़ भी लोगों के लिए ही करनी चाहिए। जिसका मतलब अगर पैसे आ रहे हैं टेम्पल्स के पास तो वो भी यूज़ होने चाहिए हैं किसी हॉस्पिटल्स या फिर किसी इंस्टीट्यूट को बनाने में। बट इसका कोई भी प्रॉपर मेंटेनेंस था ही नहीं, कोई भी प्रॉपर रिकॉर्ड था ही नहीं कि कितना पैसा जो टेम्पल्स है उसके पास आ रहा है और कितना पैसा जो है गवर्नमेंट ले रही है। लॉ स्ट्रीट जर्नल जिसने एक RTI फाइल करी इसके खिलाफ कि हमें पैसों का हिसाब चाहिए या फिर कुछ भी, तो इनके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई जवाब था ही नहीं इस चीज़ को लेके। उनके पास कोई रिकॉर्ड था ही नहीं कि हाउ मच मनी दे अर्न फ्रॉम द टेम्पल्स या हाउ मच मनी दे हैव। इनके कुछ सवाल थे जैसे कितना पैसा जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आता है, मतलब मंदिरों में आता है अलग अलग स्ट्रीम से। कितने फंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी लोकल बॉडीज़ या फिर किसी भी रिलीजियस बॉडी को, कहने का मतलब टेम्पल को, उसके खर्चे के लिए। तो क्या कोई और फंड जो है वो कलेक्ट करा जाता है और इनको दिया जाता है? तो इसके जवाब में रिस्पॉन्स जो है वो लिखा है अथॉरिटीज़ ने। यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है इसका जवाब दिया है कि उनके पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं जिसके बारे में वो इसको दे सके। मतलब उनके पास कोई भी ऐसा प्रीव्यू रिकॉर्ड नहीं होता खर्च करने के बाद कि उसके बाद वो इस चीज़ का जवाब दे सके कि कितना पैसा उनके पास आता है, कितना पैसा इनके पास नहीं आता। MHA के जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं उनके पास भी ऐसा कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। जैसा उन्होंने कहा कि हमारे पास भी कोई ऐसा रिकॉर्ड अवेलेबल होता ही नहीं है कि हम इस चीज़ का जवाब दे सकें कि हाउ मच मनी वी हैव। नहीं, बल्कि उन्होंने तो ये तक बोला कि जो PLOS है उसके पास भी इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड बनता ही नहीं है।
ये तो हम सिर्फ वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो रिकॉर्ड है, जो रिपोर्ट है, उसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे आपको हर साल, हर टाइम में, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम आपको दिखता रहता है कि बहुत सारे करप्शन के केसेस जो हैं वो टेम्पल्स के थ्रू करे जा रहे हैं। बहुत सारे करप्शन के केसेस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो रहे हैं फॉर द टेम्पल्स फंडिंग, क्योंकि टेम्पल से फंड आ रहा है उसको लेके। बहुत सारे करप्शन के केसेस जो हैं ऐसे लोगों पे मिल रहे हैं जो कि लोकल बॉडीज़ में आते भी नहीं हैं, जो कि इसके अथॉरिटीज़ में आते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास टेम्पल्स के पैसे जो हैं वो रखवाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं हर डेली बेसिस पे हर साल सामने आते हैं। इस सब रिसर्च के बाद ये बात तय है कि इसके पास फंडिंग तो बहुत जाती है, मतलब टेम्पल्स के पास फंडिंग तो बहुत ज़्यादा जाती है, चढ़ावा बहुत ज़्यादा जाता है, चीज़ें बहुत सारी जाती हैं, लेकिन उसका जो एक प्रॉपर हिसाब किताब है वो नहीं रखा जाता। या तो वो पैसा बढ़ जाता है अलग अलग बॉडीज़ में, इस वजह से उसका हिसाब नहीं रखा जा सकता, या फिर उस पैसे का कोई रिकॉर्ड रखना ही नहीं चाहता, इस वजह से उसका हिसाब नहीं रखा जाता। हिसाब रखने को रखा जा सकता है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को इम्पॉसिबल बना रखा है। और इसमें टेम्पल का फॉल्ट नहीं है कुछ भी। जो टेम्पल के अंदर काम कर रहे हैं, जो टेम्पल के लिए काम कर रहे हैं, जो टेम्पल की अथॉरिटीज़ हैं, इसमें फॉल्ट है उनका। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टेम्पल की तरह ही ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि टेम्पल की तरीके से जैसे वो पैसे और अगर आप जानना चाहते हैं कि टेम्पल की तरह ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें जो है गवर्नमेंट अपना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लेती है, गवर्नमेंट जो है अपना प्रॉपर कैरी आउट लेती है पैसों का, एंड आपको पता भी नहीं होता, सिर्फ आपको लत लगवा के वो फ़ायदा उठा रही है, तो उसके लिए राइट हैंड साइड वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जो है यूज़ करके गवर्नमेंट अपना फ़ायदा उठा रही है एंड नुकसान किसका हो रहा है, आम जनता का। तो चेक आउट द राइट साइड वाली वीडियो। होप सो यू ऑल गेन द नॉलेज अबाउट इट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइए।